हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की हमारी क्लास नंबर 6 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। ये रेशो एंड प्रोपोर्शन की अगली क्लास है। अनुपात समानुपात के कुछ नए प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। यहाँ पर वो नए प्रश्न मैंने लिख दिए हैं। इन प्रश्नों को आज हम देखते हैं कि इनमें और क्या हमें नया देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हमारा नया प्रश्न है 48वां प्रश्न। क्या कह रहा है? सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक आदमी ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया और इसे 4620 का नुकसान हुआ। सोने की आरंभिक कीमत ज्ञात करो। कहने का तात्पर्य जो शुरुआत में सोने की कीमत थी वो क्या थी, ये हमें बताना है, आंसर करना है। ठीक है ना भाई? तो आते हैं हम अपने प्रश्न पर। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। यहाँ पर जो यहाँ पर वजन की बात की गई है, जो वेट की बात की गई है, जो वजन की सोने की कीमत, जो कीमत है ना, जो कीमत है वो बराबर है। वो कीमत है, जो कीमत है ना, जो कीमत है बराबर है किसके भाई? कीमत है ना वजन के वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ पर आप बराबर ना लगा के आप क्या लगाएंगे? समानुपाती है, ये चिन्ह लगाएंगे। ये समानुपात का चिन्ह है। तो सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अब इसके बाद में फिर आप आगे क्या लिखा है, एक आदमी ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया है। मतलब 3:2:1 के अनुपात में तोड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम तीनों को यहाँ पर ऐड करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 6 यूनिट। कितना? 6 यूनिट हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये वजन देखने को मिल रहा है। ठीक है ना भाई? ये वजन हमें देखने को मिल रहा है कितना भाई? 6 यूनिट। ठीक है ना भाई? 6 यूनिट। तो इसी को अपन पकड़ेंगे। यहाँ पर अपन को क्या देखना है कि वजन कितना है? 6 यूनिट है। ठीक है ना भाई? कितना है भाई? 6 यूनिट है। इसके स्क्वायर के समानुपाती है क्या भाई? प्राइस मतलब बोले तो रुपए। ठीक है ना भाई? बोले तो रुपए के समानुपाती है। ठीक है ना भाई? तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, आप अगर इसको समझे थोड़ा सा, यहाँ पर ये वजन है और ये वजन है, दोनों कैसे होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्योंकि इसी का हिस्सा ही यहाँ पे टूटा गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आप इसको जो लिखा है इसके सामने लिखेंगे, मतलब तुलना करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बोला क्या गया है, तोड़ने पर तोड़ दिया है, इसे 4620 का नुकसान हुआ है। मतलब इस वाली जो यहाँ पर जो वेट था, इस वेट को इस अनुपात में तोड़ा है, तो उसको कितने का नुकसान हो रहा है? उसको हो रहा है 4620 रुपए का नुकसान हो रहा है। यही आपको देखना है। यहाँ पर तोड़ा क्या जा रहा है? 3, 2 और 1 इस रेशो में तोड़ा है। उसने तोड़ा है। तो आपको क्या कर लेना है? इसको क्या करना है? इसको अचर में बदल देना है। ठीक है ना भाई? दोनों पक्षों में आप x को ऐड कर लें। ठीक है ना भाई? अब इसमें वर्ग किया है, इसका वर्ग किया तो हमें इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, इनका भी वर्ग करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद में अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो ये दोनों कंडीशन कैसे हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे? इसको निश्चित करने के लिए के नियतांक का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर के नियतांक कब आएगा? जब हम समानुपात को हटाएंगे। तो यहाँ पर 6x² और के नियतांक आ जाएगा बराबर 3 और इसका अब इसके बाद में आप ऐसा करेंगे, क्या करेंगे आप? यहाँ पर आप इसका वर्ग कर दें, आप इसका वर्ग कर दें। आप इसका वर्ग जो है उसको मूल रूप में ले आए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6×6 36x² और के और यहाँ पर हर जगह के नियतांक आएगा। ठीक है ना भाई? हर जगह के नियतांक आएगा। ठीक है। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, हर जगह इसको अपनी मूल अवस्था में लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा?
3 का 9 एक्स स्क्वायर किया जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर और किया जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और किया जाएगा। ठीक है ना भाई। अब इन सब को ऐड करने के बाद आपको प्राप्त होता है क्या, 9 और 1 10 और 4 14, कितना होता है 14 एक्स स्क्वायर के आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है 36 एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो प्रारंभ में वेट था कितना था भाई 36 एक्स स्क्वायर के। ये प्रारंभ ये फर्स्ट टाइम का है, मतलब ये शुरुआत का है। ये किसका है भाई, ये शुरुआत का है, ये शुरुआत का वजन है। ठीक है ना भाई, ये शुरुआत का वेट है। ठीक है, और ये बाद में है जो टूटने के बाद कंडीशन है, जो टूटने के बाद कंडीशन यहाँ पैदा हुई है। टूटने के बाद जो कंडीशन हुई है उसका यहाँ पे हमें मान देखने को मिला है। तो आपको यहीं पे देखना है कि हमें कितने का नुकसान हुआ है। यहाँ पर पहली कंडीशन तो हमें पता है कि यहाँ पर कितना है 36, और उसके बाद में टूटने के बाद कितना है 14। तो यहाँ पर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा और 3 में से 1 गया तो 2। तो यहाँ पर आपको कंडीशन देखने को मिलेगी 22 एक्स स्क्वायर के। ये कंडीशन आपकी टूटने के बाद बची हुई है। कौन सी है, ये टूटने के बाद आपको प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, टूटने के बाद आपको ये कंडीशन प्राप्त हुई है। लेकिन हमें पता है कि टूटने के बाद नुकसान कितने का हुआ है, नुकसान हुआ है इतने का, टूटने के बाद नुकसान हुआ है इतने का। लेकिन हमें तो दिया हुआ है कि नुकसान दिया गया है 4620 का, तो इसी के बराबर हो जाएगा 4620। ठीक है, इसी को सॉल्व करना था। तो एक्स स्क्वायर के इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपने भाग लगाया, तो यहाँ पर 22 दूनी 44, 22 एकम 22 और 0। तो मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर के की वैल्यू आपने यहाँ पे प्राप्त कर ली है। ठीक है ना भाई, एक्स स्क्वायर के की वैल्यू आपने प्राप्त कर ली है। तो हमें पता है कि प्रारंभ में हमारा वेट कितना था, प्रारंभ में हमारा वेट था 36 एस स्क्वायर के, ये प्रारंभ में हमारा वेट था। यहाँ पर 36 और एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर के का मान तो हमने निकाल ही लिया। क्या निकाल लिया 210। तो आपको क्या करना है 210 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है भाई 210 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 210 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पहले अगर न्यूमरेटर देखते हैं यहाँ पर 6 आएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में 6 3 दूनी 6, 36 दूनी 72, यहाँ पर 75 के आसपास जा रहा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर होगा हमारा ये। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 75 60। कितना आएगा 75 60, यही आपका आंसर है। अर्थात सोने की शुरुआत में कीमत थी, सोने की शुरुआत में कीमत थी वो कितनी थी 7560। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना था। ओके। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपको, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है, ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। यदि a बराबर 3 तब b बराबर 2, लेकिन यदि a बराबर 8/9 तब b बराबर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। यहाँ पर पहली बात ये है कि बोला क्या है, बोला हमसे गया है कि a है ना b के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जो a है ना b के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है क्या, अपोजिट। b के यहाँ पे बराबर नहीं लगाना है, ठीक है ना। किसके भाई b का घन हमने लिख दिया है। b के घन के क्या है भाई व्युत्क्रमानुपाती। अब ये बोलोगे ये तो समानुपाती का चिन्ह है। समानुपाती का मतलब होता है a और उसी के सामने लिखा है, लेकिन उसके नीचे लिखा है, एक बटे में लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उसके जस्ट अपोजिट। क्या है भाई जस्ट अपोजिट, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या देखेंगे
आप देखेंगे कि यहाँ पर बोला क्या गया है, ए है ना बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, ये हमें बताया गया है। ठीक है ना भाई, बस आपको कुछ नहीं करना था, आपको कुछ करना ही नहीं था। शुरुआती वैल्यू आप रख दो, ए का मान 3 है, बी का मान 2 है। ठीक है ना भाई, यहाँ पर बी का आप इसको बाद में आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो के नियतांक आ जाएगा, तो आप यहाँ पे के नियतांक देख सकते हैं। ठीक है ना भाई, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3 और बराबर के अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा भाई 8। यहाँ पर के की वैल्यू आपकी कितनी निकल आएगी, के की वैल्यू निकल आएगी 24, कितना आ जाएगा, के की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24, कितनी आ जाएगी भाई, के की वैल्यू आपकी 24 आ जाएगी। यहाँ तक हमने पता कर लिया है कि के की वैल्यू क्या है 24 है। अब आना है, क्या आना है कि अब दूसरा मान क्या दिया हुआ है, ए का मान है 8/9, तो बी का मान ज्ञात करें। ठीक है ना भाई, ए का मान है 8/9, तब बी का मान ज्ञात करें। तो आपको कुछ निकालना था, ए का मान हमें दिया ही हुआ है, ए का मान, और ये हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो ए है ना बी के, किसके भाई, बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, ये हमें पता है। तो इस वैल्यू में हमें ए वाली वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8/9 आ जाएगा, इक्वल टू के अपॉन क्या आ जाएगा भाई, बी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना भाई, बी का मान हमें ज्ञात करना है, लेकिन हमें के का मान यहाँ पे पता चल गया था, के का मान हमें पता चल गया था, वो क्या था, के का मान क्या था भाई, यहाँ पर 24 के का मान था, क्या था भाई, ये 24 के का मान यहाँ पे था, और बी का क्यू हमें यहाँ पे निकालना है। तो बस कुछ निकालना था, बी आ जाएगा यहाँ पे, और 24 × 9/8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना भाई, क्या आएगा 9/8 यहाँ पे आ जाएगा। 8 का मान 8 तिया 24, तो 9 तिया 27, तो बी क्यू इक्वल टू 9 तिया 27, मतलब बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। कितनी आएगी भाई, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। यही आपका आंसर है यहाँ पर, ये आपका आंसर होगा, बी की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर 3। ठीक है ना, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। अब आते हैं अपने प्रश्न नंबर 50वें प्रश्न पर। क्या कह रहा है हमसे, इसको देखते हैं। 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था, और अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो यहाँ पर देखना है आपको, क्या पहले कौन है भाई, राम है, और दूसरी कंडीशन में कौन है भाई, श्याम है। कौन है, पहले है राम और फिर है कौन भाई, श्याम। ठीक है, राम है और श्याम है। तो यहाँ पर बोला क्या गया था, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था भाई, 2:3। ठीक है ना, तो 5 वर्ष बाद, ये 5 वर्ष कौन सा है भाई, 5 वर्ष पहले, ये पहले वाली कंडीशन है, 5 ईयर, ये किसकी बात है, ये पहले है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या भाई, 5 वर्ष बाद कंडीशन क्या हुई, कंडीशन हुई 3:4। कितनी हुई, कंडीशन हुई 3:4, ये 5 वर्ष बाद। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, इनको आधार बनाकर टोटल आप कितने वर्ष की बात कर रहे हैं, टोटल हम बात कर रहे हैं 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, मतलब टोटल 10 वर्ष की बात हो रही है, क्योंकि वर्तमान स्थिति है आज। ठीक है ना भाई, ये है वर्तमान, ये क्या है, प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। अब 5 वर्ष पहले मतलब ये हो गया पास्ट। ठीक है ना भाई, 5 वर्ष पहले ये क्या हो गया, ये हो गया पास्ट। 5 वर्ष बाद ये क्या हो गया, फ्यूचर। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया फ्यूचर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हर जगह किसका भाई, वर्तमान से आप पीछे जा रहे हैं, वर्तमान से आगे जा रहे हैं, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 10 वर्ष। इसको आधार बनाकर आप करेंगे तो यहाँ पर कितना है भाई, 2x + 10 अपॉन लिखेंगे 3x + 10। ये कहाँ से आया, ये 2x कहाँ से आया, 10 कहाँ से आया, तो इसको आधार मान के ले रहे हैं। तो 2 को हमने 4 बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x और प्लस 10, 5 और 5 10 साल का अंतर है, मतलब 10 साल टोटल यहाँ पर डिफरेंस में देखने को मिल रहा है। तो 10 इसको हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पर 3x मतलब 3 ये है, 4 बनाने के लिए x और प्लस 10, और इक्वल टू रेशो हमें देखने को मिल रहा है, क्या रेशो देखने को मिल रहा है, ये वाला रेशो।
हमें इस वाले रेशो तक पहुंचने के लिए, इस वाले रेशो तक पहुंचने के लिए 10 वर्ष लगे, क्योंकि 5 वर्ष ये वाले और 5 वर्ष ये वाले, तब हम इस वाले रेशो तक आ पाए हैं। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही समझना है। बस कुछ नहीं करना था, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते और आप सीधा ही आंसर पा सकते थे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 x प्लस 40 इक्वल टू यहाँ पर 3 का 9 x प्लस 30। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर 8x है, यहाँ जाएगा तो क्या बचेगा, 9x में से 8x चला जाएगा तो x बचेगा, और इसके बाद में यहाँ पे आएगा तो केवल 10 बचेगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो यहाँ पर ये पास्ट वाली कंडीशन है, ठीक है ना भाई, पास्ट वाली कंडीशन है, और हमने यहाँ पर सबको x माना था, मतलब पास्ट में हमारा मान आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 30। ये कौन थे, ये राम थे और ये श्याम थे। ठीक है ना भाई। अब हमें किसमें आना है, प्रेजेंट। किसमें आना है, प्रेजेंट वाली कंडीशन में आना है। तो हमें केवल 5 साल ही आगे चलना है। कितना चलना है भाई, 5 साल ही आगे चलना है। कितना भाई, 5 ईयर। कितना भाई, 5 ईयर आगे चलना है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 25 और यहाँ पर हो जाएगा 35। बस यही तो हमें निकालना था और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। क्या हमें इससे अधिक कुछ निकालना था क्या, बताइए। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था कि जो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना था। तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 60, तो 60 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 60 आपका आंसर है कि नहीं, बिल्कुल है भैया। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था, सीधे ही आगे बढ़ना था। ओके ओके, अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। ठीक है ना, अगला प्रश्न इसी प्रश्न से आधारित है, इसको भी आप देखें। ठीक है भाई, इसको भी आप देखें। जो अगला प्रश्न है ऊपर वाले प्रश्न से सीधा ताल्लुक रखता है, सीधे अपनी प्रस्तुति देता है। इसको आप देखें क्या आपसे कहना चाह रहा है। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पर देखें हम क्या हो रहा है, 51 इन क्या होगा, प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 3:1 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। सिंपल, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना था आपको। ठीक है ना भाई, कुछ भी नहीं करना था आपको। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, क्या क्या है भाई, राम है और श्याम है। ठीक है ना भाई, यहाँ पर रेशो 3:1 है और यहाँ पर रेशो 2:1 है। कितना है भाई, 2:1 है। तो सीधा ही आपको क्या करना था, 3x प्लस 10, क्योंकि 5 वर्ष वाली कंडीशन है, और यहाँ पर x प्लस 10 इक्वल टू 2/1। ठीक है भाई, क्या भाई, 2/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 20। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10, s की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमें प्रेजेंट में आना है, प्रेजेंट में आना है तो 5 जोड़ना है। तो यहाँ पे 35 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 15 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया भाई, कितना हो गया, दोनों को ऐड किया तो 35 15 कितना होता है, 35 15 होता है 50। ठीक है ना भाई, 35 15 50। लेकिन योग उन्होंने क्या है, का योग ज्ञात करें, लेकिन हमें आंसर दिया हुआ है दोनों की आयु, वर्तमान आयु। तो यहाँ पे दोनों की वर्तमान आयु 35 और 15 हो रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर योग पूछता तो यहाँ पर 50 आंसर हो जाता, योग पूछता तो 50 आंसर हो जाता, लेकिन हमसे योग नहीं पूछा है। ठीक है ना। अब एक तरीका और है, इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने का एक और तरीका है, इसको भी आपको हम बता देवत है। ठीक है ना भैया, इसको भी हम यहाँ भी बता देवत है कि इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने का एक तरीका और का होवत है, उसको हम देखत है। ठीक है भाई, ओके ओके। देखो हम बतावत है, यहाँ पर आते हैं हम, इनका एक सेकंड मेथड देखते हैं। यहाँ पर हमें इस वाले प्रश्न को देखते हैं, क्या दिया हुआ था, राम श्याम, क्या था भाई, यहाँ पर 2:3 और इसके बाद में 3:4, ये कंडीशन हमें दी हुई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना था कि जो यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1 का है। ठीक है भाई, ओके। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है,
यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का है। तो बस आपको कुछ नहीं करना था, सबका डिफरेंस 1-1 है, ठीक है ना भाई। तो 1 की वैल्यू टोटल कितने ईयर की रह रही थी, 10 ईयर की, कितने की भाई, 10 ईयर की। तो कुछ नहीं करना था, 10 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, 10 से यहाँ से मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पर कितना हो जाता, 20 हो जाता और 30 हो जाता। 5 ऐड कर रहे थे क्योंकि वर्तमान में आना था, तो 25 और 35, 25 और 35 दोनों को ऐड कर देंगे तो 60 आ गया ना, कुछ भी नहीं करना था। इसी प्रकार से इसको फॉलो करना था। यहाँ पर देखें, इसको फॉलो करना था इसी प्रकार से। तो कैसे फॉलो करते आप, कैसे फॉलो करते ये देखें आप, ठीक है, कैसे फॉलो करते। यहाँ पे कौन था, राम था, श्याम था। क्या कंडीशन दी थी आपको, आपको कंडीशन दी थी क्या 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 3 1, और फिर इसके बाद में फिर कंडीशन दी थी आपको 2 1। तो हमें सबसे पहले देखना था यहाँ पे कितना है, यहाँ पर है 2, यहाँ पर कितना है 1। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर डिफरेंस कैसा होना चाहिए, समान। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, 1-1 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर 2-2 से मल्टीप्लाई करना था। 2-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 और 2, ये नया रेशो आपके समक्ष आ जाएगा। अब आपको जो मैंने मिटा दिया है उस रेशो से कोई ताल्लुक नहीं। अब आपको इस रेशो को देखना है। यहाँ पर डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 का है। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि सब में डिफरेंस 1-1 का है। एक डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 10 साल की थी। तो बस कुछ नहीं करना था, 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 10 से यहाँ से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर रेशो क्या मिल जाता, 30 और 10, कितना 30 10। अब यहाँ पर ये पास्ट वाली कंडीशन थी, हमें आना था प्रेजेंट वाली कंडीशन पर। तो यहाँ पर 5-5 साल सब में ऐड करने थे, क्या करना था, 5-5 साल सब में ऐड करने थे। तो यहाँ पर कितना हो गया था 35, यहाँ पर कितना हो गया था 15, और 35-15 का रेशो हमसे पूछा था, यही आपका आंसर है। और यहाँ पे ये पहले वाले का सवाल का आंसर है। तो देखो, आपको बेसिक भी बताया है, आपको बेसिक भी बताया है कि इस बेसिक से आप आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसी कंडीशन है तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, और इस वाली कंडीशन में अपन को क्या करना है, थोड़ा इनको इक्वल करने की आवश्यकता है। इक्वल करेंगे तो ही आप कर पाएंगे, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना था। ये दोनों प्रश्न तो मैंने दोनों मेथड यहाँ पे बता दिए। इस वाले प्रश्न में कुछ भी नहीं था, ए बी का व्युत्क्रमानुपाती था। हमें पहली कंडीशन के मान रखने थे, ए और बी के मान रखने थे। सेकंड कंडीशन में जो मान दिए थे उनको रखना था, ए का मान रखना था, और के नियतांक का हमने मान निकाला था 24, उसके अकॉर्डिंग हमें बी का मान निकाल लेना था, जो कि 3 था। अब आते हैं हम अपने किसके में, फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। उसके पास एक सोने का वजन था, उस वजन को हमने किसके अकॉर्डिंग फॉलो किया है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हमें रेशो में दी हुई थी। जो वैल्यू हमें रेशो में दी हुई थी हमने उसको ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने उसका वर्ग किया, और उसके साथ साथ जो नुकसान हुआ है वर्ग करने के बाद हमने वो देखा है। तो यहाँ पर 22 यूनिट का उसको नुकसान हो रहा था। जो नियतांक वाली कंडीशन है हमने उसका आंसर निकाला था 210। बस उसी से आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना था। इस कारण से हमारा 7,560 रुपये ये हमारा आंसर निकल आ रहा था। कौन सा है, ये शुरुआती कीमत हमारी निकल रही थी। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना था और इन प्रश्नों को सॉल्व करना था। बहुत ही कम समय में हम इन प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी निरंतरता के साथ आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। इन प्रश्नों में और बेहतर और अच्छे क्वेश्चन में अगली क्लास में लाऊंगा, प्रयास करूंगा बेहतर से बेहतर समझाने का। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और नए प्रश्नों के लिए इंतजार करें कल तक का। आज के इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।